जो प्रोसेस कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो स्पॉट या स्पेशल कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्स जो हैं किस तरह मिलकर दूसरे कलर बनाते हैं और इनसे क्या क्या हम मुख्तलिफ कलर्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब है जब कलर्स आपस में मिल रहे होते हैं तब नए कलर्स बनते हैं। तो उसको सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक में हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया। बार बार कलर्स को प्रिंट करते हैं तो उनको एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली एडजस्ट करने के लिए उसके रजिस्ट्रेशन मार्क्स लगाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिंटिंग की ट्रेनिंग। जब लफ्ज़ प्रिंटिंग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में ये आता है कि किसी चीज़ को प्रिंट करना है। प्रिंट करना है तो ज़रूरत पड़ती है कलर्स की। जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो मुख्तलिफ कलर्स में प्रिंट करते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि जब ये प्रिंटिंग होती है तो इसमें कलर्स जो होते हैं उनका क्या किरदार है, जो प्रोसेस कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो स्पॉट या स्पेशल कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जब भी हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारे कलर प्रिंटर्स वगैरह भी होते हैं उसमें 4 तरह के कलर्स डाले जाते हैं, लेकिन जो हमारी तस्वीर प्रिंट होकर निकल के आती है उसमें तो हर तरह के कलर्स होते हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई प्रिंटिंग में कलर होगी तो वो सिर्फ 4 कलर से मिलकर बनेगी। 4 कलर कौन कौन से हैं? वो है सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। ये 4 कलर्स ऐसे हैं जिनसे मिलकर सारे कलर्स बनते हैं। क्योंकि इनसे मिलकर सारे कलर बनते हैं तो इन्हीं को प्रोसेस कलर कहा जाता है। जब आप प्रिंटिंग के फील्ड में कदम रखते हैं तो आप देखते हैं कि हर जगह पे जहाँ पे भी प्रिंटिंग की ज़रूरत होती है ये सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक आपको हर जगह पे नज़र आएंगे। जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक किस तरह वर्क करते हैं तो जो भी प्रिंटिंग जॉब है आपको बड़ी आसानी होगी उसको प्रोसेस करने के लिए। जो डिज़ाइनर हैं वो डिज़ाइन करने के लिए उन्हें आसानी होगी कि किस तरह डिज़ाइन करना है। जो प्रिंटर्स हैं उन्हें प्रिंट करने के लिए आसानी होगी किस तरह प्रिंट करना है। इस चीज़ को देखने के लिए अभी हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आपको समझाते हैं कि सियान, मैजेंटा और येलो और ब्लैक ये कलर्स कौन से होते हैं और ये किस तरह वर्क करते हैं। अभी हम आ गए स्क्रीन पे। सबसे पहली स्क्रीन जो आप अभी देख रहे हैं इसमें ये बताया गया है कि ये सियान, मैजेंटा और येलो कलर्स होते कौन से हैं। ये आपके सामने कलर पे आ गए हैं। सियान जो ब्लूइश कलर होता है, मैजेंटा ज़रा रेडिश कलर होता है, येलो आपको पता है येलो ही होगा और ब्लैक में होता है। कलर प्रोसेस को समझने के लिए हम स्टार्ट करेंगे इस कलर व्हील से। ये कलर व्हील हमें बताएगा कि कलर्स जो हैं किस तरह मिलकर दूसरे कलर बनाते हैं और इनसे क्या क्या हम मुख्तलिफ कलर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऊपर हमारे पास ये सियान कलर है, ये प्रोसेस कलर है। इसके बाद ये येलो कलर है, ये भी प्रोसेस कलर है। ये मैजेंटा कलर है, ये भी प्रोसेस कलर है। और ब्लैक इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ब्लैक जब भी शामिल होता है किसी भी कलर में वो कलर को डार्क करने के लिए यूज़ होता है। मतलब किसी भी शेड में जब हम ब्लैक ऐड करते जाएंगे तो वो कलर डार्क होते जाएंगे। जब हम ब्लैक को कम करते जाएंगे, वाइट स्टोन की तरफ आते जाएंगे तो वो कलर लाइट होते जाएंगे। तो पहले हम CMY के कलर्स की मिक्सिंग को समझ लेंगे तो आप हमें आइडिया हो जाएगा किस तरह कलर्स काम करते हैं। तो सियान चूँकि इटसेल्फ एक ब्लू स्टोन का कलर है और येलो जो है, येलो और सियान के दरमियान जो कलर्स बनते हैं वो सारे ग्रीन टोन होते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पे 100% सियान है, इसके साथ अगर 25% अब हमने येलो को मिलाया है तो ये थोड़ा सा टर्कोइश टाइप कलर आ गया है। इसी तरह जब 50% मिलाया है तो थोड़ा सा और डार्क हो गया है। 70% मिलाया है तो ये ज़्यादा ग्रीन नज़र आ रहा है। अब 100% सियान और 100% अगर येलो हो गया है तो ये प्योर ग्रीन कलर हो गया है। अब इसी तरह हमने सियान को फुल रखा है और इसमें से येलो को कम करना शुरू कर दिया है। तो ये क्या हुआ कि ये अब पैरेट ग्रीन से होता अब ये येलो पे आ गया। इसका मतलब है कि ये जो पूरा स्पैन है जो येलो से सियान तक आता है इसमें कलर टोन जो हमारी बनेगी वो सारी ग्रीनिश टोन होगी। जितना येलो ज़्यादा होगा वो पैरेट ग्रीन की तरफ जाएगा, जितना सियान ज़्यादा होगा ये हमारा ब्लूइश की तरफ जाएगा, ब्लूइश ग्रीन की तरफ जाएगा। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये डार्क कलर है। यहाँ पे जितना ब्लैक ज़्यादा होगा ये ग्रीन कलर उतना डार्क होता जाएगा, जितना ब्लैक कम होगा उतना कलर जो है लाइट होता जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमने ये समझा कि जो ब्लैक कलर है वो कलर्स को डार्क करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और जो दूसरे दोनों कलर हैं वो मिलकर नया कलर बना रहे हैं। इसी तरह जब हम येलो से ट्रैवल करते हैं मैजेंटा की तरफ तो हम देखेंगे कि येलो में जब मैजेंटा ऐड होता जाता है तो ये ऑरेंज से होता बिल्कुल रेड होता है। रेड से फिर ये वापस मैजेंटा पे जा रहा है। इसका मतलब है रेड और येलो का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारी वो सारी टोन है जिसमें हमारे ऑरेंज कलर आ जाते हैं, रेड्स आ जाते हैं, इन सब को ये कवर करता है। इसी तरह जब और मैजेंटा मिलता है सियान के साथ
तो ये हमारी जो टोन है, जो ब्लू कलर की टोन है, उसको कवर करता है। मतलब ये पर्पलिश से होता होता बिल्कुल ये रॉयल ब्लू तक जाता है, रॉयल ब्लू से फिर ये लाइट ब्लू होता होता सियान तक आता है। तो इसका मतलब है जब कलर्स आपस में मिल रहे होते हैं तब नए कलर्स बनते हैं। स्क्रीन पे आपको जितने कलर नज़र आते हैं वो आमतौर पे RGB स्कीम से बनते हैं, जिसमें रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रिंटिंग की, तो प्रिंटिंग में सारे कलर CMYK से ही मिलके बनते हैं। सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ये कलर मिलते हैं तो नए कलर बनते हैं। अब ये कलर मिलकर कलर कैसे बनाते हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त काम है। इसके लिए, इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो प्रिंटिंग होती है वो, जब हम प्रिंटिंग के लिए किसी जॉब को भेजते हैं तो इसको जॉब को इन्हीं 4 कलर में सेपरेट किया जाता है। आपकी जॉब में जितना सियान कलर है उसका अलग एक प्रोसेस प्लेट बन जाती है, जितना मैजेंटा कलर है उसकी एक अलग प्लेट बन जाती है, जितना येलो कलर है उसकी अलग प्लेट बन जाती है, जितना ब्लैक कलर है उसकी एक अलग प्लेट बन जाती है। जब इन चारों कलर्स को मिक्स किया जाता है तो फिर ये एक आपका इमेज जो होता है या आपकी जो प्रिंटिंग जॉब होती है वो कंप्लीट होकर सामने आती है। अभी हम समझते हैं कि ये सियान, मैजेंटा और येलो और ब्लैक कलर जो सेपरेट होते हैं तो किस तरह के नज़र आते हैं। अभी ये स्क्रीन पे आप देखेंगे कि ये एक तस्वीर है जो कि मुकम्मल तस्वीर है। इसमें से जब इसको प्रिंट करना था तो प्रिंटिंग के लिए इसके कलर्स को सेपरेट कर दिया गया है। इसमें ये वाला कलर जो है ये सारा सियान कलर है। जितना पोर्शन इसमें सियान था उसको उठा के एक अलग से एक कलर बना दिया गया है। इसी तरह जितना पोर्शन इसमें मैजेंटा का था इसको उठा के इसका दूसरा एक अलग से प्लेट बन जाएगी। इसी तरह जो पोर्शन इसका येलो का था वो उठा के उसकी अलग से प्लेट बन जाएगी। इसी तरह जो ब्लैक का पोर्शन था वो उठा के एक अलग से प्लेट बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि सेपरेशन का मतलब ये हुआ कि जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसको चूँकि प्रोसेस कलर के थ्रू प्रिंट होना है तो उसको सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक में हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया। जब हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया तो जब इन कलर्स को हम प्रिंट करेंगे तो हमारा इमेज कंप्लीट होगा। इसको समझने के लिए हम एक और पिक्चर की तरफ जाते हैं और हम समझेंगे कि ये कलर प्रिंट होकर किस तरह नज़र आते हैं। ऊपर वाली स्क्रीन जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है ये आपको ये दिखा रही है कि ये सियान कलर है, ये मैजेंटा कलर है, ये येलो कलर है और ये ब्लैक कलर है। नीचे उसके वो वेरिएंट्स हैं जब ये सियान के साथ मैजेंटा मिला तो हमारी तस्वीर जो कुछ इस तरह से नज़र आई। सियान के साथ मैजेंटा मिल गया, मैजेंटा के बाद जब इसके ऊपर येलो मिला तो ये हमारी तस्वीर कुछ इस तरह से नज़र आई। जब येलो के बाद इसके साथ ब्लैक भी मिल गया तो ये क्या हो गया, CMYK पूरे हो गए तो हमारी तस्वीर कंप्लीट हो गई। इसका मतलब है कि ये बेसिक कलर सियान, सियान मैजेंटा येलो और सियान मैजेंटा ब्लैक, जब ये चारों कलर किसी भी चीज़ पे मुकम्मल प्रिंट होंगे तभी हमारी प्रिंटिंग का प्रोसेस पूरा होगा। तो प्रिंटिंग का एक जो कन्वेंशनल प्रोसेस है वो क्या होता है कि हमारी जो सरफेस होती है वो वाइट होती है। वाइट सरफेस में सबसे पहले कोई एक कलर प्रिंट होता है, उसके ऊपर कोई दूसरा कलर प्रिंट होता है, उसके ऊपर तीसरा कलर प्रिंट होता है, उसी के ऊपर चौथा कलर प्रिंट होता है। जब चारों कलर प्रिंट हो जाते हैं, यकजा हो जाते हैं, तो ये हमारी एक पूरी प्रिंटिंग जॉब कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद है आपको सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक कलर्स की यहाँ पे समझ आ गई होगी। इनको कलर कैसे करना है, इनकी मतलब प्रिंटिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इसको हम फिजिकली भी आपको ले जाके दिखाएंगे कि कैसे ये प्रिंट हो रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस पे कैसे हो रहे हैं, सेपरेट कैसे होते हैं, फिर ये प्रिंट कैसे होते हैं। ये बहुत सारा काम है जिसके बारे में हमें समझना है और सीखना है। जब हम इसको सीख लेंगे तो तब हमें इस पूरे प्रोसेस की समझ आ जाएगी। वीडियो के शुरू में हमने बात की थी स्पॉट कलर्स और प्रोसेस कलर्स की। प्रोसेस कलर्स के बारे में तो हमने समझ लिया कि ये सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक कलर्स होंगे जो एक दूसरे के ऊपर प्रिंट होंगे तो आपके सारे कलर्स जो आपकी डॉक्यूमेंट में या आपके डिज़ाइन में है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। स्पॉट कलर क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है? स्पॉट कलर वो होता है कि अगर हमने 4 कलर्स के अलावा कोई 5वां, 6ठा, 7वां कलर प्रिंट करना है तो वो एज ए स्पेशल कलर प्रिंट करेंगे। जब हम स्पेशल कलर प्रिंट करेंगे तो उसका जो कलर टोन हमें चाहिए होगी उसी तरह की इंक यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी अगर जो सरफेस है वो सरफेस का कलर वाइट नहीं है, वो किसी और कलर की है, तो उसके ऊपर चूँकि हमारे सारे प्रोसेस के कलर्स जो हैं वो वाइट के ऊपर ही नज़र आएंगे, इसलिए हमें जो बेस बनाने के लिए वाइट कलर प्रिंट करना पड़ सकता है, उसे स्पॉट कलर कहते हैं। समटाइम्स हम देखते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन का इशू है तो छोटे वर्ड्स हैं हमारे जिसमें मुख्तलिफ कलर्स आ रहे हैं और वो कलर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली बैठेंगे नहीं, तो उसके लिए भी हम एक स्पेशल कलर यूज़ कर सकते हैं जिसको प्रोसेस कलर कहते हैं। इसी तरह को हमारा कलर टोन या कलर शेड ऐसा है जिसमें हमारा ख़तरा ये है कि प्रोसेस कलर से बनते हुए उसका टोन अच्छी नहीं आएगी, तो उसको भी हम एज ए स्पेशल कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी प्रिंटिंग जॉब होगी उसमें 4 तो प्रोसेस कलर्स मौजूद ही होंगे,
जो कि आपके सारे कलर्स बनाएंगे। उसके अलावा आप अपनी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 1 या 2 या 3 या 4 कलर्स ऐड कर सकते हैं जो कि आपके स्पॉट या स्पेशल कलर होंगे। इससे हमें समझ आ गई स्पॉट कलर की और स्पेशल कलर की। इसी के साथ साथ एक और बात मैंने की है, वो है रजिस्ट्रेशन, जो कि आपके लिए एक नई बात होगी। ये रजिस्ट्रेशन क्या होती है और ये किस तरह काम करती है, इसको समझने के लिए आप ये समझ लें कि जब हम किसी भी एक सरफेस पे, किसी एक मीडिया पे या किसी एक पेपर पे किसी चीज़ को प्रिंट करते हैं, तो एक ही चीज़ पे बार बार कलर्स को प्रिंट करते हैं, तो उनको एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली एडजस्ट करने के लिए उसके रजिस्ट्रेशन मार्क्स लगाए जाते हैं। वो बहुत ही बारीक कलर के मार्क्स होते हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि जो आपने अक्सर अगर प्रिंट जॉब्स देखे हो तो उसके ऊपर इस तरह के मार्क्स लगे होते हैं। जो आपके डिज़ाइनिंग वाले सॉफ्टवेयर हैं उनके ऊपर भी ये प्रिंटिंग मार्क्स आते हैं। तो आप ये देखेंगे ये प्रिंटिंग मार्क्स हैं, ये सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक के ये मार्क्स हैं। ये मुख्तलिफ जॉब में मुख्तलिफ जगह पे और प्रिंटिंग के कलर स्कीम, ये 100% सियान कितना है, मैजेंटा कितना है, ये आपकी जो जॉब का एरिया होता है, प्रिंटिंग जॉब का साइड वाला एरिया होता है, वहाँ पे लगे होते हैं। रजिस्ट्रेशन मार्क्स को समझने के लिए आपको ये समझना है कि रजिस्ट्रेशन मार्क्स आपकी जॉब को प्रॉपर प्रिंट करने के लिए आपका कलर जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो, वो किसी साइड पे ना हो जाए, आपकी रजिस्ट्रेशन आउट ना हो, इसलिए रजिस्ट्रेशन मार्क्स आपकी जॉब के चारों साइड पे लगाए जाते हैं। वो मार्क्स कुछ जो है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इस तरह के नज़र आते हैं। ये क्या होता है कि जब ये पहला एक कलर प्रिंट होता है तो ये सियान रहते हैं, सियान के ऊपर अगर मैजेंटा कलर प्रिंट हो जाता है तो ये ब्लू हो जाते हैं। इसके ऊपर जब ये मैजेंटा के ऊपर आपका जो है येलो कलर प्रिंट हो जाता है तो ये फिर उसका कलर चेंज हो जाता है वो, और इसके ऊपर जब ये ब्लैक कलर प्रिंट हो जाता है तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपके रजिस्ट्रेशन मार्क्स अगर आप देखें तो चारों मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल ब्लैक हुए हैं, वो उसके ऊपर को एक दूसरे के ऊपर साइड से हिला नहीं हुआ, तो आपकी जॉब की रजिस्ट्रेशन बिल्कुल ठीक है। जो पुरानी तरह की प्रिंटिंग मशीन थी उसमें हमें मैनुअल रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी, मतलब हमें जॉब को प्रिंट करते हुए हर कलर के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती थी। लेकिन जो इनलाइन मशीन्स हैं और जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उनमें अब ऑटो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मौजूद है। मतलब उनको जब डिज़ाइन किया गया है उसके साथ ये ऑपरेशन रखा गया है कि जब मुख्तलिफ कलर्स प्रिंट होंगे तो इन रजिस्ट्रेशन मार्क्स को फॉलो करते हुए उसकी ऑटो रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जब हमारे रजिस्ट्रेशन मार्क्स की रजिस्ट्रेशन प्रॉपर बैठ जाएगी तो हमारा जॉब भी अच्छी तरह प्रिंट हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने ये समझा है कि कलर्स क्या होते हैं, प्रिंटिंग में कलर्स की अहमियत क्या है, जो हमारे प्रोसेस कलर्स होते हैं जो कि हैं सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ये क्या होते हैं, और हमारे जो स्पॉट कलर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलर की रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है। उम्मीद है इस लेक्चर से आपको जो बेसिक्स हैं, प्रिंटिंग की सबसे बुनियादी बात है कलर्स है, उसकी समझ आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस लेक्चर में आपको किसी चीज़ की समझ ना आई नीचे कमेंट्स में हमें बताएं, हम उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख के इस कंटेंट की तरफ आना शुरू करें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए।